माननीय प्रधानमंत्री महोदय और महामहिम राष्ट्रपति महोदय को नमन करते हुए, अनंत अनंत नमन करते हुए मैं बता रहा हूं, मैं गोपाल चंद्र मंडल साहेबगंज जिला के राजमहल अनुमंडल के बर्मन कॉलोनी से, झारखंड राज्य से 2012 में झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा वैकेंसी निकली थी, जिसमें मैं एपियरिंग में था। साहेबगंज कॉलेज से, बीएड कॉलेज से मैं एपियरिंग में था और झारखंड एकेडमिक काउंसिल से +2 टीचर के लिए वैकेंसी निकली थी, जिसमें कि एपियरिंग वालों को भरने का मौका दिया था। तो उसमें जो है ये प्रोस्पेक्टस है, माननीय प्रधानमंत्री महोदय, ये प्रोस्पेक्टस है, ये प्रोस्पेक्टस है जिसमें कि एपियरिंग कैंडिडेट के लिए भी स्थान था। तो हमने भर दिया, लेकिन कि उसमें 10 लाख से लेकर के 12 लाख रुपये तक का घूस चला था और जिसके कारण में मैं घूस नहीं दे सका था। तो मेरे को ओवर एज बता करके छांट दिया था। लेकिन ये वैकेंसी का ये फॉर्म है, इस फॉर्म में विकलांग के लिए भी जगह थी, जो कि कॉलम था, उसमें मैंने हैंडीकेप्ट का चैलेंजर में YES लिखा था। और ये यहाँ जो है देखिए, ये मैंने टिक मारने का था, मैंने टिक भी मारा था। तो और ये प्रोफेशनल कॉलम जो है, एजुकेशनल कॉलम, ये एजुकेशनल कॉलम है, एजुकेशनल कॉलम हमने भरा था, कहीं कोई गलती नहीं थी। ये बीएड पास का कॉलम था, ये जो है प्रोफेशनल कॉलम बीएड पास का कॉलम था। तो इसको इसलिए हमने खाली छोड़ा था कि हम उस समय एपियरिंग में थे, तो हम बीएड पास ही नहीं है, तो उसको हम कैसे करके भरते। और हमने बोनाफाइड सर्टिफिकेट लगाया था। ये जो है बोनाफाइड सर्टिफिकेट हमने माननीय प्रधानमंत्री महोदय और महामहिम राष्ट्रपति महोदय, हमने ये बोनाफाइड सर्टिफिकेट लगाया था। ये जो है ये बोनाफाइड सर्टिफिकेट हमने लगाया था कॉलेज का, कि हम एपियरिंग कैंडिडेट हैं। लेकिन कि फिर भी हमें क्या किया था, एडमिट कार्ड देने से पहले हमें ये रिजेक्शन, ये देख लीजिए, ये रिजेक्शन कर दिया था हमें ओवर एज बता करके, जबकि हम ओवर एज में नहीं थे, जनरल एज में भी हम नहीं छटते थे, लेकिन ओवर एज बता करके मुझे छांट दिया गया था। अब देखिए, जब हमने अतिशय संघर्ष किया, बहुत संघर्ष किया झारखंड एकेडमिक काउंसिल में जा करके, तो एडमिट कार्ड दिया गया हमें। एडमिट कार्ड तो दे दिया गया फुसलाने के लिए, लॉलीपॉप के लिए, कि एडमिट कार्ड में MBC लिखा, जाति कैटेगरी में, कास्ट कैटेगरी में जो है तो MBC लिखा, ओब्लिक देख करके PH नहीं लिखा। बल्कि मेरे को एक बात देखे, 1233 टीचर की बहाली हुई थी, उसमें से मैं ही एक ऐसा कैंडिडेट था जो मुझे डिस्क्रिमिनेशन का शिकार बनाया गया, पक्षपात का शिकार बनाया गया, कि मेरे एडमिट कार्ड में MBC लिख करके उसमें ओब्लिक दे करके PH नहीं लिखा। जब हम परीक्षा दे करके घर लौट रहे थे विकलांग बोगी में, तो बहुत सारे जो MBC कोटा के थे उसमें ओब्लिक देख करके उनका PH लिखा हुआ था। हम आकर के चिट्ठी लिखे झारखंड एकेडमिक काउंसिल के सचिव को, अध्यक्ष को और झारखंड विकलांग कमिश्नर को, कि इंसान से भूल होती है, आप लोगों से भी भूल हुई है, मेरे एडमिट कार्ड में आपने विकलांग का जिक्र नहीं किया है, जब मैं पास कर जाऊंगा तो मुझे विकलांग का कंसीडर नहीं मिलेगा, इसलिए आप लोग अपलोड कर दीजिए। लेकिन अपलोड नहीं किया। और फिर क्या हो गया क्रमशः, ये देख लीजिए, रिएक्शन तो किया ही किया। और सूचना के अधिकार में जब हमने सूचना मांगी तो वो गलत सलत सूचना दिया, गलत सलत सूचना देता चला गया। ये देखिए, गलत सूचना देता गया। उसमें था कि एक OBC को लिया जाएगा, एक MBC को लिया जाएगा, SC को लिया जाएगा और ST को लिया जाएगा। एक ST को 142 नंबर का क्षैतिज आरक्षण मिला उसे, और उनकी बहाली कर दी गई। लेकिन मैं भी क्षैतिज आरक्षण में, यानी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में मैं भी आता हूं MBC कोटा में, कि मेरा 170 नंबर था, 142 के चैलेंज में मेरा 170 नंबर था। लेकिन मेरी बहाली इसलिए नहीं हुई कि मुझसे वहां झारखंड एकेडमिक काउंसिल के उस समय के सेक्शनल ऑफिसर कृष्ण कुमार पासवान ने 7 लाख लेकर के 7 दिन के अंदर बुलाए थे। मैं 15 दिन बाद गया था, तो मैं खाली हाथ गया था। और फिर क्या हुआ, ये देख लीजिए, वहाँ केस जो है तो पहले तो WPS को ये किया, डिसमिस कर दिया
कि पार्टी क्यों नहीं बनाए प्रमथ पटनायक ने एकल बेंच और बाद में डिवीजन बेंच में झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन सिन्हा ने और जज सुजीत नारायण ने क्या लिखा। मेरे पक्ष में ये ऑर्डर है, पहले देख लीजिए, ये ऑर्डर है। और अपने ही ऑर्डर को फिर काटा, घूस लेकर के तीन को सरिता कुमारी, शुभ्रा भारती और विजयानंद को पार्टी बनाया। इसमें लिखा है क्या क्या, circumstances to persons from BC quota have been selected under the category of physically handicapped, whereas in terms of the advertisement BC and MBC were to be separately considered। ये इन्होंने लिखा, ये ऑर्डर में लिखा, ओरल ऑर्डर में, और फिर बाद में तीन को पार्टी बना करके और घूस ले करके, ये हमारे वकील गौतम सिंह कहते हैं कि तीनों को पार्टी बना करके विजयानंद तिवारी, शुभ्रा भारती और सरिता कुमारी को भय दिखा करके कि नौकरी चली जाएगी तुम्हारी, और 20-20 लाख करके रुपये, 60 लाख रुपये लिए। और झारखंड एकेडमिक काउंसिल को डराया गया कि आप लोगों ने 2012 में अरबों रुपये कमाए थे, 10 लाख से 12 लाख रुपये लेकर के हमें 50 लाख दो, और नहीं तो इस पूरे वैकेंसी को रद्द कर देंगे। और वहाँ से मैनेज करके 1 करोड़ 10 लाख में और आपको, आपके कानून को, आपके हक को मार दिया गया। मैंने प्रधानमंत्री महोदय को ये चिट्ठी लिखी, ये चिट्ठी मैंने प्रधानमंत्री महोदय को लिखी। देखिए, ये चिट्ठी मैंने प्रधानमंत्री को जब लिखी तो वहाँ से पीएमओ से जवाब आया, मेरे पास फ़ोन आया कि आप झारखंड हाई कोर्ट से, झारखंड से सरकार से आपका जवाब आया है कि आपका उसमें कोई पेपर वगैरह नहीं लगा हुआ था, इसलिए आप मेंशन करना चाहते हैं तो मेंशन कर दीजिए। फिर मैंने मेंशन किया, ये देखिए यह मेंशन पेपर है, यह मेंशन पेपर है। और मैंने माननीय प्रधानमंत्री को लिखा, फिर मेंशन पेपर के में भी ये ग्रीवांस नंबर दे करके, मैंने ग्रीवांस नंबर दे करके सब कुछ ये लिखा, ये देख लीजिए। तो ये था, और वो भी देख लिए। इसके बाद ये क्या किया, WPS में ये सारा डॉक्यूमेंट्स है, ये देखिए मैंने जो लिखा था, राष्ट्रपति महोदय को भी मैंने लिखा था। राष्ट्रपति 27/3/2023 को हुआ, और 14 तारीख को मैं दिखाता हूँ, 14 तारीख को 14 फरवरी में, 14 जनवरी में महामहिम राष्ट्रपति महोदय को मैंने ये चिट्ठी लिखी। ये राष्ट्रपति महोदया को मैंने महामहिम राष्ट्रपति महोदया को ये चिट्ठी लिखी। और इस चिट्ठी में यहाँ पर लिखा हुआ है कि देखिए, MBC आरक्षण कोटि में कैटेगरी में कॉलम में MBC लिखा, लेकिन मोस्ट बैकवर्ड कास्ट के अलावे PH फिजिकली हैंडीकैप्ड नहीं लिखा। और जब हमने केस किया, फिर मैंने माननीय उच्च न्यायालय झारखंड याचिका WPS 4251/2012 दर्ज कराया। तो इन लोगों ने झारखंड एकेडमिक काउंसिल को बचाने के लिए विभिन्न प्रकार के कुतर्क दे करके और क्या किया, उसको डिसमिस कर दिया। पुनः मैंने LPA 95/2019 दर्ज करवाया, और इसको भी, जबकि ये देख लिए ओरल ऑर्डर में कि मेरे पक्ष में कि कंसीडर देना था, एक OBC को लेना था, एक MBC को लेना था, लेकिन नहीं लिए। और उसके खिलाफ ही इन्होंने LPA 95 को ये क्या करते हैं कि ये देख लीजिए, ये देखिए, ये जवाब यहाँ देते हैं, ये डिसमिस करते हैं 21/6/2022 को चीफ जस्टिस, 55 तारीख होने के बाद भी। और वो कहते हैं कि इन्होंने एजुकेशनल कॉलम खाली छोड़ी है, जबकि एजुकेशनल कॉलम खाली नहीं है, प्रोफेशनल कॉलम खाली है। और एक चीफ जस्टिस को यह भी पता नहीं होता है कि एजुकेशनल कॉलम किसे कहते हैं और प्रोफेशनल कॉलम किसे कहते हैं। और ये यहाँ पर क्या लिखते हैं कि फर्दर as would be evident from the column pertaining to educational qualification wherein the right petitioner has not furnished his details thereof since the column is unfilled। और मैं जब यह डिसमिस कर दिया था तो मैं जाकर के अपने मनोज टंडन वकील से बोला, तो कहा कि झारखंड सुप्रीम कोर्ट जाइएगा तो होइए जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाइएगा तो होइए जाएगा, नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट भी जाइएगा तो नहीं होगा। मेरे वकील 50,000 रुपये मैंने कर्ज लेकर के दिए, पत्नी की आभूषण बेच करके, गहना सोना बेच करके मैंने दिया। और ये लोग क्या किए, मिल करके ऐसा किए।
अब यहाँ देखिए उन्हों का ही ऑर्डर जो अभी अब हमको दिखाए आपको, ये उनका ऑर्डर है। क्या है ऑर्डर में कि circumstances to person from BC quota have been selected under the category of physically handicapped, whereas in term of advertisement BC and MBC were टू बी सेपरेटली कंसिडरेड। तो सेपरेटली कंसिडर करने का था, लेकिन कि ये लोग नहीं किया। और ये देखिए ये है रिजेक्शन का कारण। ये रिजेक्शन का कारण क्या बताया था? ओवर एज बताया था। रिजेक्शन का कारण ओवर एज बताया था। मैंने प्रधानमंत्री महोदय को चिट्ठी लिखी थी 27/3/2023 को। ये जो है तो चिट्ठी का जवाब आया था कि आप मेंशन कर दीजिए। तो मैंने मेंशन किया। कब मेंशन किया? मेंशन किया मैं फिर से, ये 27 मार्च 2023 की का है। तो फिर से मैंने उसको मेंशन कर दिया, लेकिन अभी तक जो है तो कोई माने पीएमओ से कोई जवाब नहीं आया। तो कहीं भी मेरा कोई कॉलम खाली नहीं है, लेकिन कि मेरे साथ ऐसा किया। और मैंने राष्ट्रपति महोदया को जब लिखा, मैंने राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति महोदया को जब मैंने लिखा पत्र कि मेरे साथ न्याय हो, मेरी नियुक्ति कर दी जाए, लेकिन कि वहाँ जब शिक्षा क्या पत्र कहाँ है? ये देखिए पत्र है। ये पत्रांक 9/μ ब्रैकेट +2B ब्रैकेट 08-61। ये देखिए लीजिए आप लोग, यहाँ पर ऐसे पढ़ लीजिए। हाँ, ये है, ये स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड सरकार के जो है माध्यमिक निदेशक माध्यमिक शिक्षा झारखंड रांची को गया था। अवर सचिव महामहिम राष्ट्रपति सचिवालय राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली द्वारा गया था। उसमें क्या करते हैं ये लोग? हमने जो प्रार्थना पत्र दिया था राष्ट्रपति महोदय को, इसमें जो मैंने लिखा था कि हमको WPS में जो है तो रिजेक्ट कर दिया, और फिर LPA में भी रिजेक्ट कर दिया। उसी का ये जवाब क्या देते हैं कि विषय में लिखते हैं, महामहिम राष्ट्रपति को प्रेषित अभ्यावेदन प्रकृत कार्रवाई के संबंध में प्रसंग महामहिम राष्ट्रपति सचिवालय की ईमेल दिनांक 18/1/2023। महाशय, उपरयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके द्वारा विकलांगता के आधार पर विकलांग श्रेणी अंतर्गत स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक पद पर नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या 74/2011 के क्रम में WPS नंबर 4251/2012 दायर किया गया था। माननीय झारखंड उच्च न्यायालय रांची द्वारा दिनांक 10/12/2018 द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में आपके दावे को निरस्त कर दिया गया है। पुनः WPS नंबर 4251/2012 में दिनांक 10/12/2018 को पारित न्यायादेश के विरुद्ध LPA नंबर 95/2019 गोपाल चंद्र मंडल बनाम राज्य सरकार एवं अन्य दायर किया गया। इस अपील बाद में भी झारखंड उच्च न्यायालय के खंडपीठ द्वारा दिनांक 21/6/2022 को पारित न्यायादेश के माध्यम से वादी के दावे को निरस्त कर दिया गया। अतः नियुक्ति का दावा अनुमान्य नहीं है। सूचनार्थ प्रेषित सुनील कुमार, निदेशक माध्यमिक शिक्षा झारखंड। अब सोच लीजिए कि भारतीय प्रशासनिक सेवा इन्होंने पास किया है और एक विकलांग के साथ किस प्रकार से ये अन्याय कर रहे हैं। गलती इन लोगों ने बार बार झारखंड एकेडमिक काउंसिल को बचाने के लिए बार बार डिसमिस कर देते हैं। तभी तो मैं राष्ट्रपति महोदय को लिखा चिट्ठी, लेकिन न्याय नहीं करने के बदले ये लोग अन्याय किए। इन लोगों के महामहिम राष्ट्रपति महोदय और माननीय प्रधानमंत्री महोदय, मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये सुनील कुमार भारतीय प्रशासनिक सेवा शिक्षा निदेशक क्या है, ये माध्यमिक शिक्षा निदेशक, इनके परिवार हैं कि नहीं, इनके बाल बच्चे हैं कि नहीं? ये अन्याय कर रहे हैं। मुझ विकलांग के साथ में अन्यायपूर्ण जवाब दे रहे हैं। राष्ट्रपति भवन को ये जवाब दे करके और अपनी खानापूर्ति कर दी। मैं पुनः प्रार्थना करता हूं महामहिम राष्ट्रपति महोदय से और माननीय प्रधानमंत्री महोदय से कि मुझे न्याय दिलाइए, मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, और नहीं तो मैं डायरेक्ट मैं प्रार्थना करता हूं मुझे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट दीजिए। मैं मिल करके आप लोगों के चरणों में रखूंगा, सारा डॉक्यूमेंट्स रखूंगा। मेरे साथ कितना बड़ा अन्याय हुआ है। मेरे भी बाल बच्चे हैं, मेरे भी परिवार हैं, और 142 नंबर वाला नौकरी कर रहा है, 170 वाला मैं भटक रहा हूं आज 10 साल से। एकमात्र झारखंड एकेडमिक काउंसिल की गलती को छुपाने के लिए ये लोग झारखंड हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक लग गए। और सुप्रीम कोर्ट में क्या करते हैं, जब मैं LPA में जाता हूं तो वहां LPA में भी ये लोग क्या करते हैं, मिल करके तारतम्य, जैसे मनोज टंडन ने कहा कि वहां जाइएगा तो हो ही जाएगा,
और वहाँ भी जो है तो ऐसा किया कि वहाँ पर भी डिसमिस कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में 11 नंबर कोर्ट में जज सूर्यकांत और जे.के. माहेश्वरी ने क्या किया कि उसको मैंने ये कर दिया, डिसमिस कर दिया। क्या बोल के डिसमिस कर दिया, ये देखिए, ये मैं दिखा रहा हूँ पेपर, ये आप लोग ये देख लीजिए आप लोग, ये पेपर महामहिम राष्ट्रपति महोदय और माननीय प्रधानमंत्री महोदय, ये देख लीजिए, ये है सुप्रीम कोर्ट का। मैंने लीगल सर्विस में गया था और लीगल सर्विस के मेरे जय कीर्ति एस जडेजा कहती हैं कि मैंने बहुत प्रयास किया, लेकिन कि वहाँ जजों ने कहा कि आपके क्लाइंट का कोई दोष नहीं है, लेकिन मैं इसे 2012 का अपॉइंटमेंट इशू है इसीलिए रीओपन नहीं कर सकता हूँ। क्यों नहीं कर सकते हैं? और इस बात को कितने चतुर जज लोग हैं उस बात को लिखते नहीं हैं। यहाँ लिखते हैं कि नो केस टू इंटरफेयर विथ द इम्पुजनेड ऑर्डर डेटेड 21/6/2022 पास्ड बाय द हाई कोर्ट ऑफ झारखंड एट रांची इज मेड आउट। माने झारखंड हाई कोर्ट के जजेज को इंटरफेयर नहीं कर सकते। संविधान में कहाँ में लिखा हुआ है? और मौखिक रूप से कहते हैं कि आपके क्लाइंट का कोई दोष नहीं है, लेकिन कि हम इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। कहाँ में लिखा है संविधान में? कौन सा आर्टिकल में लिखा हुआ है? माननीय प्रधानमंत्री महोदय और महामहिम राष्ट्रपति महोदय, मैं प्रार्थना करता हूँ, करजोर प्रार्थना करता हूँ, मुझे न्याय किया जाए। आप झारखंड सरकार को लिखिए, आप शिक्षा निदेशक को कहिए कि न्याय कर दे, मेरे साथ अन्याय ना हो, मुझे नौकरी दे दे। एक सीट मेरा एमबीसी का खाली है, एमबीसी का बहाली नहीं किया गया है, 2 ओबीसी की बहाली कर दिया गया है। तो झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने गलती की है, तो इसमें मुझे क्यों दंड दिया जा रहा है? झारखंड एकेडमिक काउंसिल को गलती को छुपाने के लिए ये लोग जो है प्रतिष्ठा का सवाल बना लिए, अपना ईगो बना लिए हैं और मेरे हक की हत्या की जा रही है। महामहिम राष्ट्रपति महोदया और प्रधानमंत्री महोदय से मैं प्रार्थना करता हूं, करजोर प्रार्थना करता हूं। देखिए, ये लीगल सर्विस में जो है तो जो कहा था, मैं मेरे वकील से जो कथोपकथन हुआ था व्हाट्सएप में, मैं उसको भी जो है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लिखा, लेकिन वहाँ क्या करते हैं, चीफ जस्टिस तक, माननीय DY चंद्रचूड़ तक चिट्ठी मेरी जाने ही नहीं देते हैं। वहाँ रजिस्ट्रार ही वहाँ से जवाब लिख करके और भेज देते हैं मेरे पास में। तो ये सारा रिकॉर्ड है। आप लोग मुझे अपॉइंटमेंट देने की कृपा कीजिए मिलने के लिए, मैं सारा डॉक्यूमेंट्स दिखाऊंगा और मेरे साथ न्याय किया जाए। जतो धर्मस्ततो जो है लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, कृपया मेरा न्याय हो। बहुत लंबा हो चुका है, बहुत कुछ छूट गया है बोलने में, मैं कागज़ दिखा करके मैं कर सकता हूँ या फिर न्याय दिलाइए। ये आप झारखंड सरकार को आदेश दीजिए कि मुझे नियुक्ति प्रदान करे, या तो फिर महामहिम माननीय प्रधानमंत्री महोदय, महामहिम राष्ट्रपति महोदया, आप लोग अपने निरीक्षण में, अपने सानिध्य में मुझे नियुक्ति पर प्रमाण पत्र दीजिए। मेरे भी बाल बच्चे हैं, मैं पढ़ाना चाहता हूँ। मैं 142 नंबर वाला नौकरी कर सकता है। मैं MA B.Ed करके 10 साल से, आज 10 साल से मेरे साथ जो है तो छल कर रहा है, मेरा समय बर्बाद कर दिया। कुछ लोग कहते हैं कि समय चला गया, लेकिन कि 90 के दशक में झारखंड में, बिहार उस समय था, झारखंड नहीं था, तो उस समय जो ऐसे ऐसे टीचरों की बहाली हुई थी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कि जो 3 महीना भी नौकरी करके रिटायर हो गए, 3 महीने उनकी भी नियुक्ति हुई। तो मेरा तो अभी इतना बचा हुआ है। फिर झारखंड में क्या हुआ कि जो लोग पंचायत सेवक में बहाली हुई है, 54-55 वर्ष की उम्र में जो है तो उनकी बहाली हुई थी और अभी रिटायर कर गए, 4 साल 5 साल नौकरी करके रिटायर कर गए। मैं तो भी अभी 5 साल नौकरी करूँगा। तो मैं प्रधानमंत्री महोदय से प्रार्थना करता हूँ कि मुझे न्याय दिला दें प्रभु। आप लोग अपने हाथ से मुझे नियुक्ति पत्र प्रदान करवाएं और महामहिम राष्ट्रपति महोदय से मैं प्रार्थना करता हूं, करबद्ध प्रार्थना करता हूं, जन्म जन्मांतर मैं आप लोगों का आभारी रहूंगा। आप लोग मेरा न्याय करें, मुझे न्याय दिला दें। यह एपिसोड जो है तो अनोखा दर्पण चैनल जो मैंने बनाया है, इसको कि देश दुनिया के लोग भी जानें और हमारा देश विश्व गुरु बनेगा, न्याय मिलेगा तब तो। मैं ये कहता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। 19 मिनट पार कर चुका है, यह एपिसोड बहुत लंबा चुका है। प्रधानमंत्री महोदय, मैं करजोर प्रार्थना करता हूँ और महामहिम राष्ट्रपति महोदया से कि मुझे न्याय दिला दीजिए, मुझे न्याय दिला दीजिए, मुझे न्याय दिला दीजिए।